ओम शांति। बाबा का आह्वान करते हैं। स्व के दर्शन की इसी सर्वोत्तम अवस्था के साथ फिर से उड़ चले उस घर की ओर जहां से आए थे, जहां जाना है, निराकारी धाम में। वो मेरा वतन, वो मेरा बाबा, वो ज्ञान सूर्य, वो सुप्रीम शिक्षक अपनी लालिमा बिखेरे मुझ आत्मा को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मैं नन्हा सा बिंदु, वो भी मेरे समान दिख रहा है। दो सितारों का मिलन, दोनों आमने सामने, मीठी मीठी रूह रिहान करने के लिए। वो ज्ञान का सागर मुझे भरपूर करने के लिए, मेरे भीतर के सारी कमी कमजोरियों को खूबियों में परिवर्तित करने के लिए निहार रहा है मुझे, समझा रहा है मुझे, बना रहा है एक सर्वश्रेष्ठ चरित्र, सुधार रहा है कैरेक्टर। मैं दिल से सच्चे साहिब का आह्वान करती हूँ। मीठे बाबा, ऐ भोले बाबा, आ जाइए। वही समय कल्प पहले मापिक, वही ज्ञान गंगाओं का आह्वान, वही गोपिकाओं के मन का नृत्य और आपका आगमन जैसे कि चार चांद लगा रहा है। आ रहे वो नीचे की ओर, संपूर्ण निरहंकारी, वो निराकारी, निष्काम सेवाधारी बनकर मुझे संपूर्ण निर्विकारी बनाने के लिए डायमंड हॉल में दादी गुलजार जी के तन में बाप और दादा की पधरामणी पावरफुल वाइब्रेशन से सर्वोच्च सत्ता सामने विराजमान है। महसूस करे कौन बैठा है सामने, जिसको 63 धन ढूंढा, जिसके लिए तरस गई थी अखियां, जिसके बोल सुनने के लिए कान तरस गए थे। वो निराकार मेरे सामने है, भागीरथ का आधार लिए उवाच कर रहा है और मैं एकाग्रचित होकर गॉडली गॉड स्टूडेंट सर्वश्रेष्ठ समान पर स्थित होकर विराजमान हूँ। अपने मन बुद्धि संस्कार की डोर बाबा के हाथ में सौंपते हुए फिर से वही महावाक्य को अपना स्वरूप बनाने के लिए शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज फिर से 29 के महावाक्य हम रिवाइज करेंगे। रिवाइज डेट है 3 फरवरी 2002 के। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ और सर्व खजानों में संपन्न बनो। तो यहाँ बाबा ने 4 सब्जेक्ट के साथ एक एडिशनल सब्जेक्ट लिया था, 5वां सब्जेक्ट है ना, संबंध और संपर्क का। तो हम सभी रिवाइज करेंगे, एक एक पॉइंट बताएंगे सभी। एक आत्मा एक पॉइंट बताए, बाकी दूसरों को चांस दे। क्या कहा था हमने, कहाँ तक देखा था? 5 सब्जेक्ट तक हमारा हो चुका था, फिर अभी आगे मुरली चलानी है। तो जल्दी जल्दी सभी अपना माइक ऑन करें और कितना डिस्कस हुआ है ना। आप लोगों को हमने पॉइंट्स भी दी हुई है, आप उस अनुसार भी बोल सकते हो। ठीक है जी, बताएं सभी। ओम शांति।
हेलो, हमारी आवाज तो आ रही है ना? हेलो। एक भी आत्मा फ्री नहीं जी। है? जी। बताएं, बाबा ने क्या कहा था कल? लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने के लिए सर्व खजानों में हमें संपन्न बनना है ना? ओम शांति। जी बोलो। करण बाबा ने सबसे पहले हमें अ, 5 खजाने बताए, तो सारे ही सब्जेक्ट्स के माध्यम से ना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा और संबंध संपत्ति के माध्यम से हमें अलग अलग खजाने बताए। तो सबसे पहला खजाना हम लेते हैं, ज्ञान का खजाना। तो बाबा ने कहा इस खजाने के आधार से आप सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति अनुभव करते हो, है ना। तो बाबा ने कहा जीवन में रहते भी, मतलब ये बहुत बड़ी बात है और ये हम महसूस करते भी हैं, लेकिन जीवन में रहते भी पुरानी दुनिया में रहते हैं, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार पर, जो ड्रामा का जो ज्ञान है, जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है ना, हर एक ज्ञान हमें इतना शक्तिशाली बनाता है। तो बाबा ने कहा ऑटोमेटिकली आप सभी आत्माएं जो पुराना वायुमंडल है, वाइब्रेशन से, उनसे मुक्त हो जाते हो। कमल पुष्प समान न्यारे और मुक्त आत्माएं दुखों से, चिंताओं से, शांति से मुक्त हो। हम्म? जीवन में रहते बुराइयों के बंधन से मुक्त हो, व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो, है ना। तो इतना बड़ा बाबा ने हमें खजाना दे दिया कि हमारे अंदर ना कोई नेगेटिविटी, तो बहुत दूर की बात है, लेकिन व्यर्थ संकल्प भी नहीं उठते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा ये आप सब ज्ञानी तो आत्माएं, आप सब क्या हो, न्यारे और प्यारे, हाँ, बाप के समान प्यारे। तो बाबा ने कहा चेक करना अपने आप को कि ज्ञान के खजाने से भरपूर हो, संपन्न हो। बाबा ने कहा अगर संपन्न नहीं हो तो उसको जमा करना है। फिर सेकंड खजाना बाबा ने, चलो आप सभी एक एक पॉइंट बताएंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो दूसरा खजाना बाबा ने कहा योग का खजाना, तो जिससे बाबा ने कहा था सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। बाबा ने कहा एक भी शक्ति अगर कम होगी, परसेंटेज भी कम होगी, तो बाबा ने कहा समय पर धोखा दे देगी। और बाबा ने हमारा टाइटल याद दिलाया था कि आप सबका टाइटल कौन सा है? मास्टर सर्व ज्ञान, शक्तिवान नहीं लेकिन मास्टर सर्व शक्तियान। ओम शांति। और तीसरा खजाना है गुणों का खजाना। जिससे गुणों का खजाना जमा हो जाता है। गुणों में भी जैसे सर्व शक्तियां हैं, ऐसे ही सर्वगुण भी है। सिर्फ गुण नहीं है, सर्वगुण है। तो सर्वगुण है या सोचते हो एक दो गुण कम हुआ तो क्या हुआ, नहीं चलेगा। सर्वगुणों का खजाना जमा है। कौन से गुण की कमी है उसको चेक करके अपने आप को भरपूर करना है। एक भी गुण या शक्ति हम में कम न रहे। ओम शांति। ओम शांति। चौथा खजाना है सेवा का। ये तो हर एक ब्राह्मण का अनुभव है। जब भी मन द्वारा, वाणी द्वारा या कर्म द्वारा सेवा करते हैं तो उसकी प्राप्ति तुरंत आत्मिक आत्मिक खुशी से होती है, अंदर आत्मा से होती है। ओम शांति। और पांचवा खजाना? ओम शांति। पांचवा खजाना है संबंध और संपर्क का खजाना। वह भी बहुत जरूरी है। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने पहले तो 4 सब्जेक्ट लिए, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, है ना। तो शॉर्ट में आप सभी ने बहुत अच्छे से बता दिया। बाबा ने यहाँ सेवा का अर्थ समझाया था कि यथार्थ सेवा क्या है ना। सेवा में, क्योंकि ये बहुत ही होता है कि जो भी हम ज्ञान ले रहे हैं बाबा से, उसका प्रैक्टिकल प्रमाण कहाँ पता चलता है कि हमने कितना ज्ञान उठाया है, क्या हमारा योग कैसा है, हमने कितना धारण किया है। उन सब की प्रैक्टिकल प्रयोगशाला है संबंध संपर्क, और हम सेवाओं में जाते हैं। ठीक है। तो जब हम किसी के संपर्क में आते हैं तब पता चलता है कि मैं कहाँ तक हूँ। दूसरी आत्माओं को भी हाँ चेकिंग होता है, और हमारा भी चेकिंग हो जाता है। मतलब अंतः चक्षु खुले होते हैं हमारे, हम अपने को भी देख रहे हैं, हम औरों को भी देख रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है हमें।
तो बाबा ने कहा सेवा का यथार्थ अर्थ क्या होता है? तो आत्मा अपने को खुशनुमा खिला हुआ रूहानी गुलाब खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगी अगर वो सच्ची सेवाधारी होगी तो। चेकिंग करना है, सारा दिन सेवा की उसकी तुलना में इतनी खुशी है कि नहीं? चलो सुबह से लेकर रात तक सेवा कर लो, लेकिन फिर वो हल्कापन, वो खुशी, वो महसूस हो रहा है कि नहीं? है ना? बाबा ने कहा आपकी सेवा का प्रभाव सेवा स्थान, सेवा साथी, जिन आत्माओं की आप सेवा कर रहे हो वायुमंडल पर पड़ता है। तो सब खुश हो जाएं, देखो ये सर्टिफिकेट लेना है, सब हमसे खुश हो। फिर बाबा ने फिफ्थ वाला सब्जेक्ट कहा था संबंध संपर्क। जो हमारी बात हुई थी कि ये हमारी प्रैक्टिकल प्रयोगशाला है। सबसे ज्यादा यहीं से हमें देखो सर्टिफिकेट भी लेने हैं, और यहाँ ही सेवा में भी हम रोज नहीं जाते, है ना? लेकिन एक वो स्थान है, ये भी हमारा सेवा स्थान है जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम निमित्त आत्माएं ट्रस्टी बनकर रहती है। अब ये आत्माएं वो है, कई ऐसी आत्माएं जिन्होंने बचपन से हमको देखा है, कई ऐसे हैं कितने सालों से हमारे साथ है ना? और जैसे बच्चे हैं तो उन्होंने देखा है कि भाई मम्मी पहले कैसी थी, अभी कैसी है। तो उनके पास उनके सामने हमारे दो रूप है अभी, है ना? हम क्या थे और अभी हम क्या है, और उसमें भी हम हमारी कसमकस चल रही है, कभी हम गिर रहे हैं, कभी हम चढ़ रहे हैं। तो वो आत्माएं कंफ्यूज हो जाती है। पहले कुछ थे, चलो बाबा के बच्चे वैसे तो रॉयल ही होते हैं, है ना? वैसे तो गड़बड़ नहीं होती, लेकिन किसी में क्रोध बहुत है तो किसी में कुछ और बहुत है ना कहीं विकारों में तो सभी के सभी फंसे हुए थे। तो एकदम अलग रूप देखते हैं, क्या पहरवेश थी, कैसा बोलना चलना था, क्या करते थे, है ना, क्या नहीं करते थे, वो सब कुछ वो आत्माएं मार्क कर रही है, क्योंकि उन्होंने हमारे बचपन से हमें देखा है ना? तो देखो कि यहाँ हमें क्या करना है। तो बाबा ने कहा ये बहुत ही जरूरी वाला हमारा संबंध संपर्क, बहुत ही जरूरी वाला खजाना है। बाबा ने कहा आपको विश्व का राज्य करना है, और राज्य में तो संबंध तो होना ही है। तो अगर संबंध में नहीं आएंगे तो जो दुआओं का खजाना हमें प्राप्त करना है वो कैसे करेंगे? बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआ का खजाना जमा नहीं होगा। अगर दुआ नहीं मिलती तो फीलिंग नहीं आती। तो समझो संबंध संपर्क में कमी है, मतलब दुआ नहीं है तो उस दुआ की हमें फीलिंग नहीं आएगी। तो दुआ की फीलिंग होती है खुशी, दुआ की फीलिंग होती है हल्कापन, है ना? दुआ की फीलिंग होती है सामने वाले के चेहरे पर खुशी देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है ना? और दुआ की फीलिंग ये होती है कि हमारा निमित्त भाव होता है कि नहीं मैं नहीं करने वाली, वो है ना? उससे हम कनेक्ट करते हैं, अपने से कनेक्ट नहीं करते किसी को। हाँ, तो ये दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। बाबा ने कहा यथार्थ यदि संबंध संपर्क में है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। अनुभव होगा कि संबंध संपर्क में आते कार्य करते डबल लाइट है, और जिसकी सेवा हम कर रहे हैं, और जो हमारे साथ जो संबंध संपर्क में आ रहा है, हम दोनों को, हमारी खुद की और उसकी सामने वाली आत्मा की भी, दोनों की ही अवस्था हल्की होनी चाहिए, एकदम लाइट। फिर बाबा ने ये भी कहा था कि भारी ना रहे, और दुआएं मिलने के कारण दोनों तरफ नियम प्रमाण, ये हमारी बात हुई थी, नियम नियम प्रमाण। हाँ, तो नियम प्रमाण मतलब बाबा की श्रीमत प्रमाण। ऐसा भी इजी नहीं कि ज्यादा मीठे पर क्या हो जाए, चींटियां चढ़ जाए, ऐसा भी मीठा नहीं। तो यहाँ बाबा बैलेंस सिखा रहे, एक छोटे से महावाक्य में हमें बैलेंस सिखा रहे हैं। तो अभी समाप्ति का बोर्ड नहीं लगा है ना? तो चेक करो कि आगे बढ़ते चलो, अभी चेक करो और आगे बढ़ते चलो, कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए, हर एक बच्चा आगे जाए। चलते चलते अभिमान में आ जाते हैं। फिर यहाँ से हमारी मुरली, मतलब चार हमारे पास खजाने हो गए थे, अभी यहाँ से हमें मुरली आगे लेनी है। क्योंकि हमने तो मेन मेन पॉइंट्स लिखे हैं। दीदी आवाज बंद हो गई। नहीं, हमारा माइक ओपन है, सबको आ रही है आवाज? जी आ रही है। चंपा बहन, आप कुछ गड़बड़ होगी आपके, लेफ्ट होकर वापस आ जाओ, सुनाई दे रहा हो तो। तो यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं आगे हम देखते हैं अभी। सेवा का खजाना। तो बाप दादा का बच्चों से प्यार है ना, तो समझते हैं कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए। चलते चलते फिर भी बच्चे देह अभिमान में आ जाते हैं, तो स्वमान और देह अभिमान, है ना? तो यहाँ एक बहुत पतली सी लकीर हो जाती है, क्योंकि बाबा ने हमें स्वमान में रहना सिखाया। तो अब बाबा ने सिखा है, लेकिन हम स्वमान में रहते रहते क्या होता है, कभी कई बार अभिमान में आ जाते हैं। ये सबके साथ होता है। वो कभी अभिमान में, कभी वापस वो देह अभिमान आ जाता है, फिर वापस गिल्ट में आते हैं, फिर पश्चाताप की लाइन में आते हैं, फिर वापस ऊपर जाते हैं, फिर वापस, ऐसे तीन लकीरों में हम घूमते रहते हैं।
जैसे वो पेंडुलम होता है ना घड़ी का, ऐसे इधर 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 हम घूमते रहते हैं ना। तो बार बार देह अभिमान का आना, देह अभिमान का जाना, ये चलता रहता है। तो सम्मान की सीट पर जब हम यथार्थ सेट है, तो सम्मान का पहला ही स्वरूप ये होता है कि जो सम्मान में होता है वो क्या होता है, एकदम निर्माण होता है, और वो दूसरों को सम्मान देने लायक होता है, और दूसरों का सम्मान वो प्राप्त कर लेता है ना। तो यहाँ बाबा ने कहा सम्मान और देह अभिमान का कारण है सम्मान में कमी हो जाती है। हाँ? बहुत इंपॉर्टेंट बात, सम्मान में कमी। तो सभी अपने आप को चेक करो कि क्या अभी आपके कोई भी सम्मान पर आपका पुरुषार्थ चल रहा है, स्पेशल पुरुषार्थ आपका जो खुद का है, इंडिविजुअल है ना, जो ग्रुप के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आपको पता है मेरे अंदर ये कमी है ना, और मुझे उस पर काम करना है। तो क्या आपने कोई सम्मान लिया है? जब तक सम्मान नहीं ना, सम्मान मेन यूनिट है हमारा, सम्मान के बिना कुछ भी नहीं है। जैसे संकल्प मेन यूनिट है, तो संकल्प की शक्ति को बढ़ाने के लिए सम्मान की शक्ति को बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो सम्मान है तो देह अभिमान नहीं है। तो देह अभिमान को मिटाने का बहुत सहज साधन है। देह अभिमान आने का एक ही अक्षर है, एक ही शब्द है। मैं जानते हैं तो देह अभिमान का एक शब्द कौन सा है? हाँ? तो कितना बारी मैं शब्द कहते हो, मैं। तो यहाँ मैं शब्द के बारे में बाबा बता रहे, कभी नोट किया है? किया? संडे के बाद सभी ने नोट किया? चेक करो इसको, कितनी बार मैं शब्द आता है। अच्छा, एक दिन नोट करो। बाबा ने एक दिन का बोला, हमने संडे किया, हाँ कल एक बार दो बार किया, फिर आज तो बिल्कुल भी नहीं किया। तो बाबा कह रहे हैं देखो नोट करना, बार बार मैं शब्द आता ही है, लेकिन मैं कौन? ये पहला पार्ट है, मैं कौन। जब देह अभिमान में मैं कहते हो, लेकिन वास्तव में मैं हूँ कौन? हाँ, जब मैं शब्द आए, मैं हूँ कौन आखिर? आत्मा या देह? आत्मा ने देह धारण की या देह ने आत्मा धारण की है? हम क्या करते हैं, कहाँ हमारा ध्यान ज्यादा रहता है? देह पर। तो भाई देह ने आत्मा धारण की है कि आत्मा ने देह धारण की है? आत्मा ने की ना, ठीक है ना। तो आत्मा ने देह धारण की, तो मैं कौन? आत्मा ना। तो आज बाबा ने पूरा ही जो साकार महावाक्य किस पर है? आत्मा 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 पर। तो सहज साधन है, जब भी मैं शब्द बोलो, इसको याद रखना है, जब भी मैं शब्द बोलो तो यह याद करो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। आत्मा निराकार है और देह साकार है। तो निराकार आत्मा ने साकार देह धारण की। हाँ, ये ड्रिल बार बार करनी है। बाबा ने कहा मैं निराकार आत्मा निराकारी धाम में देखे अपने आप को, फिर मैं आत्मा वहां से आकर साकार देह धारण कर रहा हूँ। तो कि जितनी बारी भी मैं शब्द बोलते हो, उतना समय यह याद करो कि मैं निराकार आत्मा साकार में प्रवेश किया है। बहुत प्यारी विधि बताई दी बाबा ने, बहुत प्यारी विधि है ना। कि जैसे जब भी मेरे अंदर मैं आता है, तो वो मैंपन वाला मैं आया, मैं क्या करूंगी, तुरंत चली जाऊंगी वहां परम धाम में। चलो 1 सेकंड में चले जाएं सभी वहां, 1 सेकंड में निराकारी धाम में। देखे कैसे वो निर्माणता का सागर बैठा है, छू ले उसको, वापिस साकारी तन में, फिर से निराकारी धाम। बाबा के आसपास फेरी लगा ले, आ जाए वापिस साकारी तन में। हम शांति। तो बाबा ने कहा ये बार बार हमें मैं शब्द जब भी आए, बस इतना ही करना है। कितना टाइम लगा? 1 मिनट भी नहीं लगता है ना। तो जब निराकार स्थिति याद होगी तो निरहंकारी स्वतः हो जाएंगे, देह भान खत्म हो जाएगा। देखो इसके फायदे, खत्म हो जाएगा। वही पहला पार्ट, मैं कौन। कि देखो संडे की मुरली से बिल्कुल पैरेलल आज की वाणी, मैं कौन, है ना। ये स्मृति में रख करके मैं कौन सी आत्मा हूँ, आत्मा याद आने से निराकारी स्थिति पक्की हो जाएगी। बार बार आत्मा याद आने से क्या होगा? निराकारी स्थिति पक्की हो जाएगी। तो जहां निराकारी स्थिति होगी, वहां निरहंकारी निर्विकारी हो ही जाएंगे। जो 3 शब्द ब्रह्मा बाबा ने बताए थे, जो बहुत ही सरल विधि बाबा ने बताई इशारे में, है ना, जिन्होंने समझ लिया, जिन्होंने धारण कर लिया, वो निहाल हो गए। हाँ, 3 शब्द ऐसे ही नहीं बोले थे। क्यों यही 3 शब्द बाबा ने बोले थे? ब्रह्मा बाबा ने लास्ट टाइम पर यही 3 शब्द क्यों बोले होंगे? ऐसे ही तो नहीं बोले होंगे, है ना। इसलिए बाबा ने देखो कितना अच्छे से समझा रहे हैं। अगर आत्मा याद है तो निराकारी स्थिति पक्की होगी, और जहां निराकारी स्थिति है तो निरहंकारी है। मैं निराकारी आत्मा, तो मैं निरहंकारी हो गई। अब मैं निराकार हूँ, मैं निरहंकार हूँ, तो मैं निर्विकारी भी हो गई, है ना। तो तीनों का सीक्वेंस बता रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ?
मैं आत्मा निराकारी, है ना। तो फिर निरंकारी और फिर निर्विकारी, इन तीनों का सीक्वेंस भी ध्यान रखना है ना। तो कल से नोट करना, जब भी मैं शब्द कहते हो तो क्या याद आता है, और जितना बारी मैं शब्द यूज करो उतना बारी निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी स्वतः हो जाएंगे, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट बात, क्या करेंगे, जितनी बार हम मैं शब्द यूज करेंगे उतनी बार हम ये तीनों स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। फिर बाबा ने यूथ ग्रुप से बात करी है। बाप दादा यूथ ग्रुप को वरदान देते हैं, सदा आबाद रहना, एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना, आबाद रहना, आबाद करना। भगवान देखो कितना मस्त आशीर्वाद दे रहा है, वरदान दे रहा है, खजाना बर्बाद ना करो, क्या करो, आबाद रहना और आबाद करना। लौकिक गुरु लोग आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव। और बाप दादा कहते हैं शरीर की आयु तो जितनी है उतनी ही रहेगी, लेकिन इसलिए शरीर की आयु के हिसाब से आयुष्मान भव का वरदान नहीं दे रहे बाबा। बाबा तो विदेही है ना, तो वो अपने हिसाब से वरदान देगा, थोड़ी उन गुरुओं की तरह देगा। लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव, मतलब कि ब्राह्मण जीवन में हम कभी ना मरे, ब्राह्मण जीवन हमारा अमर रहे। कभी ऐसा कोई विघ्न ना आए कि हमें सेंटर छोड़ना पड़े, ऐसा कोई विघ्न ना आए तो हमें बाबा का ज्ञान, बाबा का हाथ छोड़ना पड़े। कभी बाबा को बोलो बाबा ऐसा दिन आए ना, उससे पहले मार डालना, रहे ही नहीं हम। ऐसा दिन ना आए कि हमें आपसे बिछड़ना पड़े, इससे अच्छा मारो, खत्म करो बात को, है ना। कम से कम उस दर्द से तो हम छूट जाएं। तो इतनी हद तक बाबा को बता दो कि बस अंतिम सांस आपके साथ ही होनी चाहिए। और जहां भी आपकी दृष्टि पड़े, चाहे मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार की आपको जरूरत पड़े सेवा की, तो मैं आपका बच्चा आपके साथ हाजिर हूँ, है ना। मैं खड़ा हूँ बाबा, मैं हूँ आपके साथ। ऐसे जैसे बाबा हमें कहते हैं वैसे बाबा को हमें कहना है ना। तो बाबा कहते हैं, वो आशीर्वाद करते हैं, लेकिन बाबा तो क्या कह रहे हैं, इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव। हाँ, तो शुक्रिया बाबा का। तो ब्राह्मण सो देवता बनेंगे तो आयुष्मान तो होंगे ना। यूथ की एक विशेषता होती है, आप यूथ अपनी विशेषता को जानते हो, तो क्या विशेषता होती है वो बाबा ने बताई, जो चाहे वो कर सकते हैं। अच्छा, बाबा ने फिर से पूछा, कर सकते हैं। तो दुनिया के हिसाब से कहते हैं यूथ जिद्दी बहुत होते हैं, कहते हैं ना भाई आजकल की जनरेशन तो बहुत जिद्दी होती है ना। लेकिन बाबा ने क्या कहा, देखो कितना ऊंचा उठा रहा है, जिद्दी नहीं, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के रहने वाले हैं। जिद्द क्या है, जिद्द देह अभिमान का शब्द है। तो बाबा ने कहा जिद्दी नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के रहने वाले हैं, हटने वाले नहीं है, है ना। फिर हाथ उठवाया था बाबा ने। बाबा ने कहा हाथ उठाए तो बहुत हिम्मतवान है, खुशी है बाबा को, लेकिन रोज अमृत वेले बाप से क्यों हुई प्रतिज्ञा। हाँ, ये तो कुछ दिन पहले भी आया था कि अमृत वेले क्या करो, बाप से क्यों हुई प्रतिज्ञा, कि हम इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से, सेवा से कभी भी संकल्प में भी हटेंगे नहीं, ये प्रतिज्ञा करनी है। क्या करना है रोज अमृत वेला, हम्म हम इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से, सेवा से कभी भी संकल्प में भी हटेंगे नहीं। इस हिम्मत को, प्रतिज्ञा को रोज दोहराओ और बार बार चेक करो कि हिम्मत जो रखी, संकल्प किया, वह प्रैक्टिकल में हो रहा है। गवर्नमेंट तो कहती है बस 2-4 लाख बन जाए तो ठीक है ना। क्योंकि उनको नहीं पता भाई यूथ को वो अनकंट्रोल समझते कि कैसे उनको कंट्रोल किया जाए। हाँ, तो बाबा ने कहा, बाप दादा कहते हैं ये ब्राह्मण यूथ 1-1 लाख के समान है, इतने मजबूत है। देखो ऐसे नहीं घर जाकर फिर एक बाबा बच्चों को पूछ रहे हैं, फिर लिख दो बाबा माया आ गई, संस्कार आ गया, समस्या आ गई, ऐसे नहीं, अभी जो है अभी कहो। हाँ, समस्याओं के समाधान स्वरूप बनो। हमारे लिए कोई समस्या समस्या है ही नहीं, है ना। और हर प्रॉब्लम अपने साथ, अपनी पूंछ में एक समस्या का समाधान वो लेकर ही आता है। हाँ, बिना समाधान के कोई समस्या होती ही नहीं, सिंपल इक्वेशन है, बस हमें उसको ढूंढना होता है। हाँ, जैसे वो गेम होती है ना कि कोई चीज कहीं छुपा दो, फिर वो पार्टनर होता है, वो हर जगह ढूंढता रहता है उसको, होती अपने आसपास ही, लेकिन हमें ढूंढनी होती है उसको, है ना। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं हमें, हाँ, समाधान स्वरूप रहना है। समस्याएं तो आएगी, लेकिन अपने से पूछो, समाधान स्वरूप हूँ या समस्या से हार खाने वाला हूँ। अब सबका टाइटल क्या है, विजयी रत्न या हार खाने वाले रत्न। तो ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा ने हर ब्राह्मण के मस्तक में, ये भी इम्पोर्टेंट बात, देखो अभी अपने आप को विजुलाइज करो, ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा ने हर ब्राह्मण के मस्तक में विजय का तिलक अमर लगा दिया। तो अमर भव के वरदानी हो, है ना। चलिए 1 सेकंड में वापस बाबा के पास, वतन में, सूक्ष्म वतन में, अपने फरिश्ते चोले में। बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर,
अमर भव, मीठे लाडले बच्चे। विजयी भव, आयुष्मान भव, भरपूर होकर आ जाए वापिस मस्तक के भव्य भाल पर। ओम शांति। तो बाबा ने कहा अभी अपने से वायदा करो, ऐसे तो वायदा कहलाएंगे तो सब कर लेंगे, लेकिन अपने मन से अपने से वायदा करो, कभी भी संस्कार के वश नहीं होंगे। क्या वायदा करना है, याद रखना। हाँ, ये वायदा याद रखना, कभी भी संस्कार के वश नहीं होंगे। जो बाप के संस्कार वह मुझ ब्राह्मण आत्मा के संस्कार, जो द्वापर कलयुग के संस्कार है वो मेरे थोड़ी है ना, क्योंकि बाप के संस्कार नहीं है। ये तमोगुणी संस्कार ब्राह्मणों के संस्कार है नहीं। तो आप कौन हो, ब्राह्मण। फिर बाप दादा को भी यूथ ग्रुप पर नाज है। फिर दादियों को भी यूथ पर नाज है। दादी, हाँ, दादी को प्यार है यूथ से, एक्स्ट्रा प्यार है, क्योंकि कुमार क्या है, सुकुमार है। कुमार नहीं है लेकिन सुकुमार है। एक एक कुमार विश्व के कुमारों का परिवर्तन कर दिखाने वाला है ना। तो कुमारों को क्या काम दे, बाबा ने पूछा। हिम्मत है, करना पड़ेगा। कुमारियों को भी कहा करेंगे, तो काम दे रहे, ध्यान से सुनना है ना। कुमार ध्यान से सुनो। तो जो अगली सीजन होगी, अगली सीजन में कुमारों का ऐसे ही स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन भी है क्या, ज्यादा काम नहीं देते हैं। एक एक कुमार 10-10 कुमारों का छोटा सा हाथ का कंगन तैयार करके लाना, जिसे बाबा गुलदस्ता कहते हैं ना। छोटा सा कंगन मतलब क्या, एक एक कुमार 10-10 कुमार को ले आए, तो हाथ में कंगन पड़ता है ना। तो ब्रह्मा बाप को सदैव हाथ में फूलों का कंगन डालते थे, हाथ में फूल वाली माला पहनते हैं ना ऐसे। तो एक एक कुमार कच्चे कच्चे नहीं लाना, पक्के पक्के लाना, मतलब वारिस बच्चे उठाकर ले जा रहे हैं 10। हाँ, एक कुमार 10 बच्चे लेकर जाए, तो मधुबन में तो आए, फिर घर जाए तो बदल जाए, ऐसे नहीं है ना। अभी हाँ हाँ कर रहे हो ऐसे नहीं, ऐसे पक्के बनाकर लाना जो बाप दादा देख देख कहे वाह कुमार वाह, है ना, ऐसे करेंगे। वो सोच रहे थे ऐसे ही हाथ नहीं उठाना, करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। बनाना नहीं बोला, बनना तो हो गया जैसे बाबा की नजरों में, तो बनाना पड़ेगा। डबल फॉरेनर्स भी करेंगे ना, तो बाबा ने डबल फॉरेनर्स को भी कहा। तो ये कुमार हाथ उठाओ तो आप भी 10 लाएंगे ना, फॉरेनर्स भी लाएंगे, इंडिया वाले भी लाएंगे, फिर जो फर्स्ट क्लास क्वालिटी लाएंगे उसको इनाम देंगे। देखो दोनों को कंपटीशन में खड़ा कर दिया, बाबा कितना होशियार है ना। तो इंडिया वाले भी लाएंगे, फिर जो फर्स्ट क्लास क्वालिटी लाएंगे उनको इनाम देंगे, इनाम बढ़िया देंगे, घटिया नहीं देंगे। तो प्यार है ना कुमार से। तो अगर गवर्नमेंट को ज्यादा में ज्यादा कुमार पॉजिटिव कर्म करने वाले मिल जाए तो गवर्नमेंट कितना खुश होगी। तो अगर आप 10-10 कुमार लाएंगे तो सारा हॉल कुमारों से भरेंगे, फिर गवर्नमेंट को बुलाएंगे, देखो बाबा की सेवा की प्लानिंग देखो। हाँ, फिर गवर्नमेंट को बुलाएंगे, दिखाएंगे देखो कैसे यहाँ एक एक कुमार तैयार होता है। हाँ, फिर लक्षण को अगर अपनी, लेकिन लाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। अगर अपनी स्थिति, लक्ष्य और लक्षण को समान रखेंगे तो सेवा में सफलता होगी या नहीं होगी, ये संकल्प भी नहीं उठ सकता। ये भी बहुत पावरफुल बात, बस हुई ही पड़ी है। सिर्फ आपको निमित्त बनना पड़ेगा, ये प्रतिज्ञा सदा रिवाइज करते रहना, कमाल तो करनी ही है ना। फिर 2 कुमार उठकर वहां जोश में आ गए होंगे, तो बाबा के सामने चले गए, तो उनको हटाया। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, देखो खेल देखा ना आप लोगों ने। तो अभी बाप दादा कहते हैं साक्षी होकर खेल देखा, एंजॉय किया। अभी 1 सेकंड में एकदम देह से न्यारे पावरफुल आत्मिक रूप में स्थित हो सकते हो, फुल स्टॉप। चलो 1 सेकंड में स्थित हो जाओ आत्मिक स्थिति में। अब शांति। तो बाबा ने बहुत पावरफुल ड्रिल कराई। अच्छा, ये अभ्यास हर समय, ये देखो हमारा होमवर्क है ना, तो हर समय बीच बीच में करना चाहिए। अभी अभी कार्य में आए, अभी अभी कार्य से न्यारे, साकारी से निराकारी स्थिति में स्थित हो जाए। ऐसे ये भी एक अनुभव देखा, कोई भी समस्या भी आती है तो ऐसे 1 सेकंड में साक्षी दृष्टा बन। कितनी पावरफुल विधि बताइए। कोई स्थिति आई तो क्या करो, बस 1 सेकंड, 1 सेकंड में साक्षी दृष्टा बन, है ना। समस्या को एक साइड सीन समझ, तूफान को एक तोहफा समझ, उसको पार करो। आगे चलकर तो ऐसे अभ्यास की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य चिन्ह नहीं, है ना, सिर्फ और सिर्फ फुल स्टॉप। और अपने फुल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो जाओ। समस्या नीचे रह जाएगी, आप ऊंची स्टेज से समस्या रूपी साइड सीन को देखते रहेंगे। समस्या तो आएगी, है ना, लेकिन हमें वो छोटी छोटी टुटू टुटू लगेगी। हमें नहीं लगेगा पहले जो बातें बहुत बड़ी लगती थी, अभी क्या होती है, छोटी छोटी लगती। अच्छा ऐसा, दूसरों को सलाह देते हैं, हाँ हाँ देखो ऐसे करो, ऐसा किया था, अपना अनुभव सुनाते हैं ना। इसलिए बाबा ने कहा ये समस्या क्या होगी, साइड सीन बन जाएगी और बहुत छोटी हो जाएगी। आप ऊंची स्टेज से समस्या रूपी साइड सीन को देखते रहेंगे। अच्छा,
बाप दादा का याद कर लेते हैं। चारों ओर के सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को सदा हर समय प्राप्तियों से भरपूर मुस्कुराते हुए हर्षित रहने वाली आत्माओं को सदा बाप से की हुई प्रतिज्ञा को जीवन में प्रत्यक्ष करने वाले ज्ञानी तु आत्माएं, योगी तु आत्माएं, बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा हर समय हर खजानों का स्टॉक और स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिलाराम का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का भी जो सर्व खजानों से संपन्न है, जो सदा हर समय प्राप्तियों के से भरपूर है, मुस्कुरा रहे हैं, हर्षित रहने वाली आत्माएं, बाप से की हुई हर प्रतिज्ञा को जीवन में प्रत्यक्ष करने वाली ज्ञानी तु योगी तु आत्माओं का सदा लक्ष्य लक्षण को समान करने वाली बाप समान आत्माओं का सदा हर समय हर खजानों का स्टॉक और स्टॉप लगाने वाली तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं का बाप दादा को भी दिल व जान व सिक से बहुत 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 पदम गुना याद प्यार, गुड आफ्टरनून और नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा, पद्मा पदमबार शुक्रिया। आज का मीठा वरदान है, परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। कितना पावरफुल वरदान है ना। पता तो है, ये सब कुछ हमें पता है, लेकिन बाबा ने कितना अच्छी तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया है। कोई भी परिस्थिति में घबराने के बजाय थोड़े समय के लिए उसे शिक्षक समझो, थोड़े समय के लिए कुछ सिखाने आई है ना। परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियों के अनुभवी बनाती है, एक सहन शक्ति और दूसरा सामना करने की शक्ति। पता था, ये सब कुछ हमें जानकारी थी, लेकिन बाबा ने आज पर्टिकुलर दो शक्तियों के बारे में बता दिया, बहुत अच्छा लगा। और हमने ये चेक किया, हाँ यही तो होता है ना। कई बार ये होता है कौन सी शक्ति की आवश्यकता है वो भी नहीं पता चलता। चलो आह्वान करें गुण का शक्ति का, लेकिन कौन सी शक्ति चाहिए, कौन सा गुण चाहिए आत्मा, वो भी नहीं समझ पाती। तो बाबा ने क्या कहा, परिस्थिति आई तो कौन सी दो शक्ति करती है वो उजागर, है ना। कौन सी दो शक्ति का अनुभव होता है, एक सहन शक्ति, दूसरा सामना करने की शक्ति। ये दोनों पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाएंगे। जब कहते हो हम तो ट्रस्टी है, मेरा कुछ नहीं है, तो फिर परिस्थितियों से घबराते क्यों हो। दृष्टि माना सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, इसलिए जो होगा वह अच्छा ही होगा। इस स्मृति से सदा निश्चिंत समर्थ स्वरूप में रहो, है ना। सिंपल सी बात, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, और जो होने वाला बहुत 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 अच्छा होने वाला है। क्योंकि मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, मैं सिर्फ दृष्टि हूँ, मेरा कुछ है ही नहीं। और ये परिस्थिति शिक्षक बनकर आ रही है मेरे जीवन में, और मेरे से सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति की डिमांड कर रही है। तो मुझे बस वो शक्ति का यूज कर लेना है ना। स्लोगन, जिनका मिजाज मीठा है वो भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते। मिजाज मीठा है, जिसके अंदर शांति प्रेम भरपूर भरा हुआ है, जो निर्माण है, उसका मिजाज कैसा होगा, मीठा होगा। जितना वो जिस उसने ज्ञान को धारण किया होगा, उतना ही वो आत्मा हम्बल होगी, इतनी ही वो डाउन टू अर्थ होगी, है ना। तो उसका मिजाज कैसा होगा, मीठा। तो वो मिजाज मीठा है, वो भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते। उनकी वाणी, उनकी दृष्टि, उनकी कृति, सब में आप देखना एकदम निर्माण था। जैसे आप शिवानी दीदी को देख लो, कितने निर्माण लगते हैं, कितने मतलब सबको उनके प्रति रिगार्ड आता है। जब वो उनको सुनते हैं हम, जब वो बोलते हैं तो इतना रिस्पेक्ट आता है हर आत्मा को। वो किसी को भी उनको देखकर कोई गलत ख्याल भी नहीं आ सकता। इतनी प्यारी वो आत्मा, इतना उन्होंने अपने पर काम किया है, इतना पुरुषार्थ किया है ना। तो बस हमें भी ऐसा बनना है। जैसे बाबा और मम्मा को देख लो, मम्मा तो कितनी नंबर 1 मम्मा बन गई, इतनी ज्ञान में भी तीखी, इतनी योगिन भी, महायोगिन। बाबा ने 2 दिन पहले भी मम्मा को याद किया था कि ऐसी तो कोई आज तक निकली ही नहीं है। तो अगर मम्मा कर सकते हैं, बाबा कर सकते हैं, हमारे वरिष्ठ भाई बहन कर सकते, तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो बस हमें फॉलो करना है और क्या करना है। ठीक है जी। तो ये थे आज के महावाक्य, बहुत ही पावरफुल महावाक्य। कितना बाबा ने कहा, इसमें कितना कुछ समझाया है, और क्या क्या करना है वो पुरुषार्थ की पॉइंट्स बाबा ने बता दी है बहुत अच्छे से। मेन मेन पॉइंट्स आपको लिख के रख देने हैं। मेन डायरी में, आपकी जो मुरली की डायरी है उसके आगे के पेज में लिख कर रखो, ताकि रोज अमृत वेले उठते ही उसको पढ़ सको आप, है ना। बहुत इफेक्ट होता है उसका। हम ऐसे ही रिवाइज तो कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे भी आपको रिवाइज करना है, खुद से ही रिवाइज भी करना है। ओके जी। तो शुक्रिया मीठे बाबा का, आप सभी का भी शुक्रिया। अभी ये सभी जिसको पॉइंट बताने हैं, या पुरुषार्थ में क्या ले रहे हो, या क्या ले लिया। बाबा ने आगे सोमान की भी बात की, अगर सोमान पर अभ्यास कर रहे हो, इसका कोई अनुभव है
तो भी आप बता सकते हो। ओके जी, ओम शांति। जल्दी से, टाइम वेस्ट ना हो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, निगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है ना, ज्ञान अर्थात समझ है। तो व्यर्थ संकल्प का, नेगेटिव का काम है आना, और आप ज्ञानी तू आत्माओं का काम है इनसे मुक्त, न्यारे और बाप के प्यारे रहना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही योग का खजाना जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो अपने को देखो, योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियां जमा है। सर्व एक भी शक्ति अगर कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी, है ना। सर्व शक्ति हमारे अंदर जमा हो तो हमें धोखा नहीं दे सकती। और बाबा कहते आप सबका टाइटल मास्टर सर्वशक्तिवान है ना। हमें तो वही टाइटल मिला है जो मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो शक्तिवान नहीं, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तिवान तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल द्वारा जमा है, भरपूर है, प्राप्ति स्वरूप है या कमी है। क्यों? अभी अपनी कमी को भर सकते हो। बाबा के अभी अभी अपनी कमी को भर सकते हो, अभी भी चांस है। बाबा हमें बता रहे हैं कि अभी भी चांस है, जो भी कमी होगी ना हमारे अंदर वो कमी अभी भर सकते हो। तो बाबा कहे चेक करो, एक एक शक्ति को सामने लाओ, है ना। रोज एक एक शक्ति को सामने लाओ, वो शक्ति हमारे अंदर है कि नहीं वो हम चेक कर सकते हैं। तो सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो, अगर परसेंटेज भी कम है तो फुल पास नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। किसी भी बच्चे से पूछे कि फुल पास होना है या हाफ पास, है ना, तो हमें फुल पास ही होना कहते हैं, कभी हाफ पास तो होना ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ सूर्यवंशी बनना ही है तो डर निश्चय बाप से और स्वयं से प्रतिज्ञा कर लिए, तो अब से किसी भी शक्ति के परसेंट कम नहीं होगा। ओम शांति। हर बार बाबा की एक कंप्लेन होती है बच्चों के प्रति कि जो शक्ति जिस समय पर यूज करना चाहिए वो बच्चे नहीं कर पाते। बार बार बाबा हर संडे यही बात बता रहे हैं। तो क्यों बार बार कहना पड़ता है बाबा को, है ना। हमें अपने पर ये अटेंशन रखना है। हाँ, हर कर्म गुण और शक्ति की डिमांड करता है, बस मुझे वो दे देना है। और जो परिस्थिति आई है उसमें दो शक्ति तो उजागर होती ही होती है, वो भी बाबा ने बताया ना। अच्छा, और कोई बताए। ओम शांति। बाबा ने कहा समय की रफ्तार तीव्र हो रही है, तो बाप समान बनना है तो लक्ष्य और लक्षण का अभी पोता मेल रखना है। लक्षण दोनों का तो समान होने, तभी बाप समान सहज बनोगे। ये नहीं कहना कि हो जाएगा, कल पे नहीं रखना, जो करना है अभी करो। और बाप ने जो 5 धारणाएं दी हैं कि ज्ञान, योग, सेवा, धारणा और संबंध संपर्क, तो इनको चेक करो कि बाप ने जो गुण दिए हैं, योग जो ज्ञान दिया है, तो बच्चे तुम उस अपने आप अपना पोता मेल करो और चेक करो कि तुम रेगुलर हो, इतने समय से क्या कर रहे हो। अपनी ही प्रॉब्लम बता रहे हो कि मेरी तो ये समस्या आ गई, ये समस्या आ गई। तुम सूर्यवंशी बनना चाहते हो तो तुम्हें रेगुलर बनना है और अपना परसेंटेज टॉप लाना है, वो चेक करना है। और जो गुण है तुम्हें, तो उस खजाने को पूरा करने के लिए तुम्हें धारणा रखनी है। तो तुम्हारी धारणा भी तुम्हें चेक करना है कि क्या तुम संपन्न बने हो, कुछ कमी तो नहीं रह गई। एक दो जो भी एक दो कुछ कमियां, तो वो भी चेक करना है। फिर सेवा का भी बाबा ने कहा कि मनसा सेवा, कर्मणा सेवा कैसी चल रही है वो चेक करो। और सेवा से कितनी खुशी मिलती है, कितना लाइटनेस रहता है। तो ज्ञान है तो धारणा में आना जरूरी है, और धारणा है तो सेवा करेंगे, और सेवा प्योर होनी चाहिए। और उसका प्रभाव वायुमंडल, दोस्तों पे, पूरे समाज पे, अपने गृहस्थ में, संबंध जो भी दूसरे हैं,
उन सब में बहुत ट्रांसपेरेंस होना चाहिए, होगा, यदि तुमने बाप के दिए हुए ज्ञान के हिसाब से ये सब को यूज किया है। तो प्रैक्टिकल चेक करना है। बाप कह रहे हैं कि धारणा और सेवा दोनों प्रैक्टिकल हैं। इसका मतलब गुण स्वरूप बनना है। तो सेवा द्वारा खुशी नहीं तो छोड़ दें या सेवा नहीं करनी, ऐसा नहीं। सारा दिन अपना पोता मेल करना है, चेक करना है मैं कितना कर रहा हूँ। और दूसरा, बाबा ने फ्रेंडों के या दूसरे जो भी हम ब्राह्मण बच्चे हैं तो विश्व राज्य करना है तो संबंध संपर्क में आना भी जरूरी है। दुआएं तभी मिलेंगी जब हम ये सब काम करेंगे। बाप के दिए हुए ज्ञान से धारणा करेंगे, धारणा से सेवा करेंगे और सेवा से ये जो भी संपर्क करेंगे तो तभी हमें दुआएं मिलेंगी। जब हम बाप के दिए हुए ज्ञान के हिसाब से चलेंगे और सब आत्माओं को, सब जीव आत्माओं को सेवा देंगे किसी भी तरह की। ओम शांति। दीदी ज्यादा तो नहीं। शांति। तो इस मुरली से जो बाबा ने सारे खजानों की मुरली सुनाई है, तो एक हमने पुरुषार्थ के लिए इसमें लिया है कि मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। कोई भी समस्या आ जाए तो मैं आत्मा समाधान स्वरूप। और दूसरा पुरुषार्थ का पॉइंट जो बाबा बार बार फोकस करता है कि आप बच्चों का पहला पार्ट भी पूरा नहीं हुआ है ना, तो आज भी बाबा ने साकार मुरली में देही अभिमानी स्थिति पे फोकस किया। तो बाबा इस मुरली में भी कह रहे हैं कि अब आत्मा ने इस देह को धारण किया है ना, तो अगर निराकारी स्थिति है तो निर्विकारी और निरहंकारी स्वतः हो जाएंगे ना। तो ये दो पुरुषार्थ अभी हमने इस मुरली से लिए हैं। शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि बार बार अपने मैंपन को चेक करना है। तो जब भी मैं आए तो हम ये, बाबा ने खास बोला है कि नोट करो, है ना। बाबा ने सभी को ये होमवर्क दे दिया है ऑलरेडी। सबका अपना अपना है, जैसे श्वेता बहन ने बताया, लेकिन ये तो सभी को करना ही करना है क्योंकि ये मैंपन ही है। और मैंपन ही सारे खजाने को जैसे दिमक की तरह खा जाती है ना। दिमक क्या होता है, पड़ी पड़ी अंदर से सब कुछ खत्म कर देती है। वैसे जरा सा भी मैंपन आ जाता है और वो भी इतना रॉयल होता है, पता भी नहीं चलता ब्राह्मणों को। तो बस बार बार उसको चेक करना है कि ये मैंपन आ रहा है तो देहाभिमान वाला मैंपन है तो कौन सा है। और जैसे ही मैं आएगा तो तुरंत वो ड्रिल बाबा ने जो बताई वो पावरफुल ड्रिल है बहुत। देखो एक सेकंड भी हम जाते हैं तो कितनी शांति का अनुभव होता है। तो हम बार बार बस मैं आया और तुरंत भागो ऊपर, मैं आया भागो ऊपर, है ना। कोई भी मैं आया, लेकिन मैंपन वाला मैं है, देह अभिमान वाला मैं है कि मैं आत्मा वाला हूँ, लेकिन भागो। तो ये खास प्रैक्टिस करनी है, हम ये भी करेंगे, सभी को ये करना है। ओके। ओम शांति। तो दीदी बाबा ने ये समस्या आएगी तो उससे घबराना नहीं है, ये भी एक बताया। तभी तुम सीख पाओगे, तभी तुम मजबूत बनोगे। हाँ, बाबा ने बोला ना परिस्थिति है, हाँ, तो परिस्थिति आई परिस्थिति। है क्या, शिक्षक बनकर आई है। तो जब वो चली जाती है, हमारी पहले भी चर्चा होती है कि जैसे परिस्थिति गई तो पता चलता है कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। उस वक्त शायद हम हिले होंगे, है ना, लेकिन बाद में पता चलता है कि अगर ये नहीं हुआ तो बहुत कुछ छूट जाता। तो संगम युग है ही कल्याणकारी, ड्रामा कल्याणकारी है, तो हर पेपर भी तो कल्याणकारी है। वो पेपर अलग थोड़ी है। और पेपर देने वाला कौन है, सुप्रीम टीचर। उसको पता है मेरे बच्चे को कौन सा पेपर मुझे देना है, इसमें कौन सी कमी है, क्या विशेषताएं हैं। हाँ, अगर जब तक पेपर नहीं आएगा तब तक हमारा चेकिंग कैसे होगा कि मेरे अंदर ये कमी है ना। हम तो अपने आप को ये समझते हैं, अच्छा ये तो सब कुछ है हमारे में। तो पेपर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए। पेपर नहीं ना तो कुछ भी नहीं, है ना। सपोज 12th का बच्चा होता है, उसको पूरा साल मेहनत करता है, पूरा साल मेहनत करे और फिर कोई बोले कि भाई अब एग्जाम नहीं होगी, है ना, तो उसके जितना बुरा किसी को फील नहीं होगा।
तो वैसे निरंतर अगर हमारे पेपर नहीं होंगे मतलब हमारा पुरुषार्थ नहीं है। हाँ, पेपर आना ही पुरुषार्थ की निशानी है कि आपका पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा है, ये पेपर आने से ही पता चलता है ना। तो पेपर कौन सा आएगा? जो थियरी बाबा पढ़ाएगा वो पेपर आएगा, है ना। और जिसके लिए हम पुरुषार्थ करें, सपोज आप ये ले रहे हो एग्जाम्पल कि मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ, तो हर समस्या ऐसे ही आएगी जहां आपको ये यूज करना पड़ेगा। हमने बोला ना कि हम पहले से ही इस स्वमान पर बहुत अभ्यास कर चुके हैं कि मैं समाधान स्वरूप आत्मा, मैं निवारण स्वरूप आत्मा, मेरी हर समस्या का समाधान मेरे पास है। ये 3 महावाक्य के बिना हम खाते पीते भी नहीं, है ना। तो बस वो अगर पूरा दिन याद रहेगी तो सामने से पेपर ऐसे ही आएंगे। तो जिसका अभ्यास करोगे ना उसके पेपर आएंगे। क्रोध के लिए अगर करते हो पुरुषार्थ तो क्रोध के पेपर आएंगे। सहन शक्ति का पुरुषार्थ कर रहे हैं तो सहन शक्ति के लिए सामने वाली ऐसी आत्मा ऐसे ऐसे कार्य करेगी कि हमें अंदर से क्रोध आए, हम सहन ना कर पाए या रोना आए। हाँ, जो भी अभ्यास कर रहे हो उसके पेपर आएंगे उन सहन की। ठीक है, तो घबराना नहीं है पेपर में। पेपर हमारे भले के लिए है, वो आने ही चाहिए। हाँ, ओम शांति। अच्छा, श्वेता बेन अभी आप सेवा ले लो, हो गया हो तो।